उल्लू बनाना बहुत आसान है, पेशेंट्स को नो बोलना, ये जानते हुए भी कि कोविड में क्लिनिक नहीं चल रहा, ये जानते हुए भी कि बहुत सारे साल लग गए हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में कि अब आपके पास पेशेंट आ भी रहा है, और अब आपको मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट नहीं लेना है क्योंकि वो काम 3 चीज़ें बता दी कि क्यों नहीं करना, तो वो मुश्किल है। पेशेंट्स को नो बोलना मुश्किल है, लेकिन काम वो सही है। क्या फ़ायदा है सही काम करने का? कौन आज तक लाइफ में सही काम करके पहुंच गया कहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हैं फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आज मुझे आप सबसे एक पर्सनल बात करनी है। आप सबसे का मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी हैं, डेंटिस्ट भी आते हैं उसमें, डॉक्टर्स भी आते हैं और भी जो लोग आते हैं। आप हेडिंग पढ़ के सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है कि सबको ट्रीट नहीं करना। आप तो ओथ नहीं लेते इसमें, आप कहते हैं सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और आप सबको ट्रीट करेंगे। एक्साइटेड ना हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं रोज़ जितने भी पेशेंट करूँ, एटलीस्ट उनमें से 20% होंगे या 25% वो लोग होंगे जिनको मैं ट्रीटमेंट, एस्थेटिक ट्रीटमेंट, मतलब दांत जो है ना वो घिस के उनकी जगह परफेक्ट दांत उनको देता हूँ, जो आजकल बहुत इन है, इसको स्माइल मेकओवर कहते हैं, उससे मना करता हूँ। रोज़ कम से कम 20 या 25% पेशेंट्स को मैं ये ट्रीटमेंट मना कर देता हूँ। लेकिन आजकल हर बंदा परफेक्शन चाहता है और हर बंदा पैसे कमाना भी चाहता है। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन मिलती है ना, तो बहुत दफ़ा ये देखा है कि बहुत बुरे नतीजे निकलते हैं, जिनमें ज़्यादातर बुरा जो होता है वो पेशेंट के साथ होता है। मैं कुछ साल पहले अपने वेटिंग रूम में बैठ के अपनी एक पेशेंट के साथ बात कर रहा था। वो एक काफ़ी सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। तो प्री कोविड का टाइम था, तो कोई मांस वास का इशू नहीं था, तो कॉफ़ी पी रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से मना भी करता जा रहा हूँ, ज़्यादा नो बोल रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू येस। उन्होंने मुझे बड़े मज़े की बात बोली, जो ऑफकोर्स विद ज़्यादा एक्सपीरियंस, विद ज़्यादा एज ही आती है। उन्होंने मुझे बोला, इसका मतलब ये है कि आप मैच्योर हो रहे हैं। सिर्फ क्योंकि पेशेंट के पास पैसे हैं, सिर्फ क्योंकि पेशेंट तैयार हो गया आपके ट्रीटमेंट के लिए, ये दो चीज़ें काफ़ी नहीं कि आप ट्रीटमेंट कर दें उसकी। अगर पेशेंट को ज़रूरत नहीं हो उस ट्रीटमेंट की, मैं नहीं करूँगा। इसकी 2 वजहें। एक, हर बंदा आजकल सोशल मीडिया देखता है और परफेक्शन चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो देखेगा कि किसी सेलिब्रिटी के दांत परफेक्ट हैं, मेरे साथ तस्वीर लगी हुई है, वो कहेगा नहीं मुझे ये वाले दांत जो, मैं ये वाले दांत करवा लेती हूँ अपने ऐसे। वो देखेगा कि जी फवाद खान की नाक सीधी है बिल्कुल, मैं अपनी नाक फवाद खान जैसे करा लेता हूँ, बग़ैर ये जाने कि अभी इसके क्या नुकसान है जो आप करवा रहे हैं और आगे जाके इसके क्या नुकसान होंगे। दूसरी ये वजह है कि ये सब कुछ कराने के बाद भी उसने दांत भी बिल्कुल सही करा ली, नाक भी सीधी करा ली, अब वो घर जाएगा और फिर शीशे में देखेगा, फिर उसको अपने आप पसंद नहीं आऊँगा। वो जो कहेगा यार मेरी असल में मसला ये है कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी मेरा कान जो है ना थोड़ा सा और सीधा हो जाए, मेरा हाइट 1.5 इंच और लंबी हो जाए और मैं यहाँ पे ग्लूटाथाइन को इंजेक्शन लगा लूँ और मैं सफ़ेद हो जाऊँ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दिस हैज़ नो एंड। इन सबको पता है क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं इनसिक्योरिटीज़। तो मैं इसकी जगह उनको गाइड करता हूँ कि भाई आपके जैसे दांत हैं, अच्छे हैं, खुश रहें। और ये वो बंदा बोल रहा है जो पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ दांत और स्माइल ही देखता रहता है और उसको कैसे बेहतर करना है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी स्माइल ठीक है, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दूसरों को छोड़ दें कि ये वो उसको जो है ना मेरी स्माइल अच्छी नहीं लगती होगी, दूसरों को छोड़ दें, आपकी स्माइल आपको अच्छी नहीं लग रही, ये आपकी इनसिक्योरिटी है। इम्परफेक्ट दांत इन है आजकल। मैं आपको मजाक के अलावा बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट करता हूँ। एक फ़नी बात है, एक सेलिब्रिटी आई, उन्होंने कहा मुझे एक और सेलिब्रिटी की तस्वीर दिखाई कि ऐसे दांत चाहिए मुझे, और मुझे हंसी आ रही थी। बताएं क्यों? क्योंकि जो वो जिसके बता रही थी, एक दिन पहले वो आई थी और उन्होंने मुझे इनकी सही तस्वीर दिखाई थी कि मुझे इनके जैसे दांत चाहिए और मेरे दांत पसंद नहीं है। तो कोई किसी हाल में खुश नहीं रहेगा। इम्परफेक्शन इज़ ऑल्सो यूनिक, क्योंकि अगर जैसे आप ड्रेस है, अगर सब लोग एक जैसे ड्रेस पहन लें, कोई किसी को देखेगा ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्परफेक्ट दांत इन हैं। तो अगर स्लाइट कोई ऑफ चीज़ें लग रही हैं तो टेंशन ना लें, ये अच्छा ही लग रहा है। 3 किस्म के लोग हैं जिनमें आपने ट्रीटमेंट करनी नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एक तो वो हो गया जो मैंने आपको पहले बताया, वो लोग जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, जिनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या थोड़ा सा आप उनको रीएश्योरेंस की ज़रूरत है। ऐसी ट्रेंड बंदे से, सिवाय अम्मी अब्बू के, उनको तो अगर किसी का दांत यूँ भी निकल रहा है तो बच्चे प्यारे ही लगते हैं सबको। तो कोई ऐसा बंदा जो उनके सर्कल में नहीं है, उनको बताया कि भाई फिट है, तो सिर्फ उनको एक रीएश्योरेंस और उसकी ज़रूरत है काउंसलिंग की। क्योंकि मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सीरियसली नहीं लेते मेंटल हेल्थ को, जब तक कोई बेचारा मर नहीं जाता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे डेंटल हॉस्पिटल में कुछ साल पहले, अब तो खैर मेरे ख्याल से 15 साल हो गए, बट कुछ साल पहले हम पढ़ाई कर रहे थे, तो एक पेशेंट आई और एक लड़की थी, 20-22 साल की थी, खूबसूरत सी थी। तो हुआ ये कि उनका जॉ जो था ना, ऊपर वाला जबड़ा, वो काफ़ी आगे था,
काफ़ी आगे था, मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिर भी काफ़ी खूबसूरत थी। तो वो आगे था काफ़ी, तो उनको पता है कि भाई आपका ये जो पीछे करना है अगर, तो वो ऐसे नहीं होगा, काफ़ी आगे ऐसी छोटी चीज़ों से नहीं होगा। आपका जबड़ा सर्जरी होगी, पीछे से कट करेंगे और जॉ पीछे लेके चले जाएंगे, ठीक है। अग्री हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, मेक सेंस, इतना तो नहीं जा सकता पीछे बगैर सर्जरी किए हुए। सर्जरी कर दी तो उनके दांत मतलब परफेक्शन पे पहुंच गए, समझे आप। मतलब अगर उसकी ये जॉब था तो उसका ये हो गया, मतलब और वैसे ही वो खूबसूरत थी, तो वो बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी हो गई सर्जरी के बाद। सर्जरी के कुछ हफ्ते बाद जब हीलिंग हो गई, 2-3 महीने बाद या खास इस तरह कुछ, वो वापस आई और उन्होंने कहा कि इतना सा और पीछे कर सकते हैं सर्जरी करके थोड़ा सा, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है, इतना सा और करते हैं। उनको पता है भाई ऐसे आपकी जो है ना वो जॉ को पीछे नहीं खींच सकते, पूरी नसें होती हैं, सब कुछ होता है, पूरा एक एपरेटस पीछे नहीं जा सकता, और जितना हो गया बस यही है, और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है। बताएं उन्होंने क्या किया। वो नेटी जेट्टी के ब्रिज पे गई, यहाँ आगे है, वहाँ से उन्होंने छलांग मारी और मर गई। और अगले 3 साल कोर्ट के चक्कर लगते रहे कि जो भी डेंटिस्ट और सर्जरी और जितने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है कि उन्होंने इसको मारा है। ये सच स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। बॉटम लाइन क्या है, पेशेंट वॉज नॉट साइकोलॉजिकली स्टेबल। तो मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना है प्लीज़। इनको ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ गाइडेंस दे दें आप, मत करें ट्रीट। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट से तस्वीर निकाल ली किसी सेलिब्रिटी की और वो आपके पास लेके आ गए कि भाई मुझे ये बना दें। आप नहीं बनेंगे। वो डॉक्टर अलग है, वहाँ का लैब अलग है, ये वहाँ का जो पेशेंट है वो भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो वो रिजल्ट आपका कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। इसको कहते हैं पेशेंट्स विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पहले से एक्सपेक्टेशन जो है ना आप ज़मीन पे लेके आ जाएं कि नहीं हम आपको वो नहीं दे सकते, हम ये दे सकते हैं, हमारा केस सबसे अच्छा इस क्लिनिक का ये वाला है। तो वो जो आप सोच के आई हैं वो नहीं होने वाला। तीसरे वो लोग जिनका आपको काम नहीं करना, वो लोग हैं जिनका वाकई काम करना है लेकिन आपको आता नहीं, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। तो प्लीज़ लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, रेफ़र कर दें या पहले ट्रेनिंग करें उस चीज़ की और फिर सीखेंगे। किसी के आगे वाली जगह है, एस्थेटिक वाली जगह है, उसकी पूरी लाइफ है और सबसे पहले लोग यही देखते हैं, उसके साथ खेलें नहीं प्लीज़। अगर नहीं आता रेफ़र, क्योंकि देखिए पेशेंट्स को उल्लू बनाना ना बहुत आसान है। शुक्र है आप आज आ गई। अगर ये नहीं आती ना, अगर आपके सारे दांत ट्रिम करके मैं स्माइल मेकओवर करके सारे क्राउन्स और विनियर्स नहीं खूबसूरत करता तो कल आपको देखता भी नहीं, आप वैसे ही मर जाती। अकेली शादी भी नहीं होती, आप वैसे ही मर जाती। उल्लू बनाना बहुत आसान है। पेशेंट्स को नो बोलना, ये जानते हुए भी कि कोविड में क्लिनिक नहीं चल रहा, ये जानते हुए भी कि बहुत सारे साल लग गए हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में कि अब आपके पास पेशेंट आ भी रहा है, और अब आपको मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट नहीं लेना है क्योंकि वो काम 3 चीज़ें बता दी कि क्यों नहीं करना। तो वो मुश्किल है, पेशेंट्स को नो बोलना मुश्किल है, लेकिन काम वो सही है। वरना 2 चीज़ें होंगी, एक आपकी इंटेग्रिटी नीचे जाएगी कि यार ये जो है ना शेरी डेंटिस्ट है, कुछ भी ज़रा से ज़्यादा पैसे दो ये कर देगा काम आपका। जेन्युइन इंसान नहीं है ये, ठीक है। इवेंचुअली पिक कर लेते हैं लोग, ज़्यादा दिन तक आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। दूसरा ये कि आप अगले इंसान की लाइफ वैसे ही बेहतर कर सकते थे उसकी सारी इनसिक्योरिटीज़ एड्रेस करके, सिर्फ बात करके, उसकी काउंसलिंग करके, जो कि आपने नहीं की। उसकी जगह आपने उल्टा काम किया कि आपने कहा हाँ सही कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो मैं तो देखने की शक्ल तुम्हारी दिल नहीं चाह रहा, सब करवा दो ये ट्रीटमेंट जो तुम कह रहे हो। आपने वैलिडेशन कर दी कि तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज़ ठीक है। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका मतलब आप पेशेंट को पूरी उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी आप बेहतरी के लिए चीज़ें कर सकते हैं, तो वो करें। किसी के इनसिक्योरिटी हो वो एड्रेस कर दें, किसी की एनजाइटी कम कर सकते हैं, यही 4-5 चीज़ें बोल के तो कर दें, और करना भी चाहिए। अब आखिरी बात पे आ जाएं कि आपने सब काउंसल कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पेशेंट यही सोच के आया कि काम तो मैंने कराना है, ठीक है, लेकिन अब आपके सोचने का टाइम शुरू हो गया। अगर आपने ये देखना है कि वाकई ये सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट के दांत वाकई काफ़ी फिट हो जाएंगे या उसकी शक्ल वाकई काफ़ी बेहतर हो जाएगी, तो कर दें। लेकिन अगर वो 3 चीज़ें हैं कि ये अनरियलिस्टिक पेशेंट है, आपको काम नहीं आता, या इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या बल्कि बुरे ही हो जाएंगे इसके बाद, और तो मत करें। आप ये नहीं कह सकते एंड में हाँ देखो मैंने तो कहा था, फारिग रिजल्ट आया, बकरे लग रहे हो, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो तुम्हें कहा था पहले। ये नहीं कर सकते, ये मेरे ख्याल से सेल्फिश है ये, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पता था पहले से। और सेल्फिश आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को एटलीस्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी में सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश वैसे ही किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम किसी और के ऊपर हेल्थ पे रख के तो बिल्कुल भी नहीं।
क्या फ़ायदा है सही काम करने का? कौन आज तक लाइफ में सही काम करके पहुंच गया कहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हैं फ़ायदे। 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत सारे हैं, 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक, आपका दिल साफ़ है, कॉन्शियंस आपकी क्लियर है, तो जब आप सोएंगे ना तो नींद सुकून की आपको आएगी, ये सोच के कि भाई मैंने किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया या मैंने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा मैंने बगैर वो किए हुए किसी की लाइफ सेट कर दी। ये आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे आप एज में ऊपर जाएंगे ना आपको समझ आएगा सबसे कीमती चीज़ लाइफ में जो है ना वो सुकून की नींद है। अगर आप करोड़पति हो के भी नींद नहीं आपको आ रही तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। दूसरा पॉइंट, आपने पेशेंट की रिस्पेक्ट की है। पेशेंट आपके पास आए, एक डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान ना एक ट्रस्ट होता है, इसीलिए तो वो आपके पास आया है कि वो अपने आप को वल्नरेबल कर रहा है कि आपके पास आया है और आप उसकी हेल्थ के अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो जो काम सही है वही करें। तीसरा ये है जो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा, बाद में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बाद में पेशेंट आपको कुछ नहीं बोल रहा होगा बुरा भला, बाद में आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको पेशेंट ने सू नहीं किया हुआ, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। मेडिसिन आसान काम नहीं है, एक मुश्किल है ये, क्योंकि आपका हर क्लिनिकल डिसीजन एक एथिकल डिसीजन भी होता है, तो हर बंदे की बस की बात नहीं है ये। तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।